हाँ, तो साथियों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपके बार-बार कहने पर आपकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस समय आधारित जोड़-घटान नामक पाठ को बड़े सरल शब्दों में आपके स्तर को देखते हुए ध्यान में रख कर ये वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें जो है आपका मोटिवेशन मिलता रहे और भी जो है हमें आगे वीडियो बनाने का हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो अब इसको देखते हैं। समय आधारित जोड़ घटान का पहला भाग जोड़। अगले भाग में हम इसको जो है घटाने को लेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जोड़ घटान संबंधित जो है कुछ स्मरणीय तथ्य हैं। उन स्मरणीय तथ्यों में क्या क्या आता है। देखिए, पहला है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। समझ गए होंगे। नंबर 2, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, या 60 सेकंड में 1 मिनट होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 60 सेकंड को मिलकर 1 मिनट हो जाता है, और 60 मिनट मिलकर के 1 घंटा होता है। जब नंबर 3 है, जब घंटा मिनट और सेकंड का जोड़ करते हैं तो प्रत्येक को अलग अलग जोड़ते हैं। सही उत्तर ज्ञात करने के लिए बाद में सेकंड को मिनट सेकंड और मिनट को घंटा मिनट में बदल लेते हैं या परिवर्तित कर लेते हैं। आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव कर देते हैं। मिनट को घंटा मिनट में परिवर्तित कर लेते हैं। यह परिवर्तन हम तभी करते हैं जब मिनट और सेकंड 59 या 59 से ज़्यादा हो। नहीं, 59 से ज़्यादा होंगी तभी करेंगे। यानी इस कहने का मतलब यह है कि 60 हो या 60 से ज़्यादा होंगी तभी हम इसमें परिवर्तन करेंगे, अन्यथा परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब इसको बारीकी से समझने के लिए अब आगे अच्छी तरह से समझने के लिए एक एक बिंदु को बड़े ही आसान तरीके से ध्यानपूर्वक देखते और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 है, सबसे पहले समय आधारित जोड़ के सवालों को हल करते समय सबसे पहले हम सेकंड को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? सेकंड को, क्योंकि सेकंड जो है सबसे छोटा होता है। ठीक है, घंटा मिनट सेकंड में सबसे छोटा क्या होता है? सेकंड होता है। उससे बड़ा मिनट होता है, और मिनट से बड़ा घंटा होता है। फिर देखते हैं कि सेकंड 59 से कम है तो कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे या कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे 20 सेकंड जोड़ का निशान 12 सेकंड। अब 20 सेकंड और 12 सेकंड बराबर कितने हो गए? 32 सेकंड। कितने सेकंड हो गए? 32 सेकंड। अब यहाँ पर हमने देखा कि 20 सेकंड और 12 सेकंड का जोड़ 32 सेकंड आता है, और जो 60 से कम है, अतः इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसा कि ऊपर बताया था कि अगर परिवर्तन कब होगा? जब 60 या 60 से ज़्यादा होगी, यानी 60 से नीचे 59, 1 से लेकर 59 तक अगर होगा तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे, और 60 या 60 से ज़्यादा होगा तो हम परिवर्तन आवश्यकता अनुसार कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। यदि सेकंड जोड़कर 60 से ज़्यादा आती है तो हम परिवर्तन कर सेकंड को मिनट से और सेकंड में बना लेते हैं। जैसे 55 सेकंड, उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए वह आपको समझाया गया उदाहरण से कि 55 सेकंड और 49 सेकंड। पहला क्या है? 55 सेकंड, दूसरा है 49 सेकंड। इन दोनों को जोड़ करके 104 सेकंड आता है। कितना आता है? 104 सेकंड। अब हमने देखा कि 55 सेकंड और 49 सेकंड को जोड़कर 104 सेकंड प्राप्त होते हैं।
यहाँ एक बात ध्यान देने की ये है कि 55 सेकंड और 49 सेकंड को जोड़कर जब 104 सेकंड प्राप्त हुआ, जो कि अब हमने देखा कि 60 से ज़्यादा है कि कम है। क्योंकि 104 60 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है, अतः यहाँ पर परिवर्तन करना होगा। अर्थात 104 सेकंड को मिनट और सेकंड में बदल लेंगे। समझ में आ गया? अगर 60 से ज़्यादा है तो हम बदल लेंगे और 60 से कम है तो नहीं बदलेंगे। ठीक है, अगला पेज देखिए। 60 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 104 को या तो 60 से भाग देते हैं या फिर 104 में से 60 को घटा देते हैं। और देखिए उदाहरण के तरीके समझाया भी गया है। 104 को 60 से पहले भाग दिया गया है। पहला खंड, पहला तरीका भाग का, यानी 60 से 104 को भाग दिया तो एक बार गया 60 कम 60, तो 60 फिर इसमें एक बार गया और फिर घटा करके जो है 44 शेष बचा। ठीक है, अब क्या है, इसके अनुसार पहले वाले ए के अनुसार देखेंगे, यदि 60 से भाग दिया गया है, पहले में 60 से भाग दिया गया है, तो इसमें जो भागफल 1 प्राप्त हुआ वह मिनट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिनट कहलाएगा। और शेषफल जो बचा उसे सेकंड कहेंगे। समझ में आ गया होगा। अब हमने बी पोर्शन दूसरे वाले में दिखाया था, घटाने वाले हिस्से में, कि जो है 104 में से 60 घटा करके कितना बचा था? 44। उसको अब यहाँ दिखाया गया है बी के अनुसार 104 में से 60 घटाया गया है। इस प्रक्रिया या विधि में 60 को आवश्यकता अनुसार बार बार या एक बार, यानी जितनी ज़रूरत होगी हम तभी करेंगे। एक बार से काम चल जाता तो एक बार घटाएंगे, और ज़्यादा बार घटाने की जरूरत पड़ेगी तो हम ज़्यादा घटाएंगे। घटाया जाता है। फिर हमें देखना होता है कि 60 कितनी बार घटाया गया है। फिर क्या देखें, घटाने के बाद हम 60 को क्या करेंगे? गिन लेंगे कि कितनी बार घटाया है। समझ में आ गया? उसे गिन लेते हैं। गिनकर जो गिनती मिलती है, कि गिनना किसको है? 60 को गिनना है, वह मिनट होगी। यानी सेकंड एक, चूँकि एक सेकंड में 60, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने 60 को घटा दिया, यानी एक बार में 60 एक मिनट कम कर दिया। फिर कितना बचा उसको देख लेंगे कि वो 60 से कम है कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो फिर घटाएंगे, और नहीं तो वहीं पर रोक देंगे। अब 60 हमने कितनी बार घटाया उसको गिन लेंगे। एक बार घटाया तो 1 मिनट, 2 बार घटाया तो 2 मिनट। समझ में आ गया होगा? तो गिनकर जो गिनती आती है वह मिनट होगी। कहने का मतलब यह हुआ कि 104 में से 60 एक बार कम किया गया और 44 शेष बचा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 104 सेकंड में 1 मिनट 44 सेकंड होते हैं। बड़ी भी आसान भाषा में अगर हम यूँ कहें कि जब भी हम सेकंड को मिनट में बदलते हैं, तो सबसे पहले यह देखना होता है कि कुल सेकंड, अर्थात जो सेकंड दी गई है जोड़ने के लिए, उन कुल सेकंड, वो जो कुल सेकंड हैं या जोड़ी गई सेकंड, टोटल सेकंड जितनी भी हैं, का योग 60 या 60 से अधिक होना चाहिए। अगर 60 से अधिक होगा तब हम आगे काम करेंगे। ठीक है, यदि योगफल 60 से कम है, यदि सेकंडों का जोड़ 60 से कम है, तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे। अर्थात जितना है उतना ही रहेगा। और सेकंड योग 60 से अधिक और सेकंडों का योग 60 से अधिक है तो हम 60 से भाग देकर मिनट बना लेंगे, या आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक बार घटा लेंगे। 60 को हम बार बार घटा लेंगे, ज़रूरत जितनी होगी उसी हिसाब से।
यह प्रक्रिया तब तक करनी होती है जब तक घटाने के बाद 60 से कम संख्या बचती है। जब 60 से कम संख्या बच जाएगी तो हम रुक जाएंगे, और 60 से ज़्यादा बच रही तो फिर पुनः घटाएंगे। अर्थात 60 से कम से 60 जब 60 से कम संख्या बचती है तो घटाने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए 280 सेकंड, एक उदाहरण के तौर पर हमने लिया, 280 सेकंड हमारे पास है। अब इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? मैंने बदलना है 280 सेकंड को मिनट में बदलना है, तो ऐसे करेंगे कि 280 में से हम 60 को घटा देंगे। देखिए जैसे घटा हमने इसमें क्या है, 280 में से 60 को घटाया गया है। घटाने के बाद फिर कितना बचा? 220। चूँकि 60 से ज़्यादा है तो फिर 60 घटाया, फिर दोबारा 60 हमने घटाया, फिर 220 में से 60 घटा करके हमारा 120 160 बचता है। और चूँकि 160 भी 60 से ज़्यादा है तो फिर हम 60 घटाएंगे, फिर 160 में 60 घटाया, कम कर दिया गया है, फिर 100 बचा। अब 100 भी चूँकि ज़्यादा है 60 से, तो फिर एक बार फिर 60 घटाएंगे। फिर घटाने के बाद अब हमारे पास बचता है 40। तो 40 चूँकि 60 से कम है, अतः अब घटाना हम बंद कर देंगे। समझ में आ गया? नहीं, जब तक 60 से कम ना बचे तब तक हम घटाते रहेंगे। अब हमने देखा कि 280 में से 60 को 4 बार घटाया गया है। जैसा कि देखो ऊपर दिखाया गया है, मैंने अंडरलाइन भी किया है, 1 2 3 4 बार घटाया गया है। वही चीज़ लिखी है, हमने देखा कि यहाँ 4 बार जो है 60 को 4 बार घटाया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि 4 बार घटाने का मतलब 4 मिनट, और बचे 40 सेकंड, और जो 40 बचे वो सेकंड होंगे। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 280 में 4 मिनट 40 सेकंड होते हैं, या 280 सेकंड बराबर 4 मिनट और 40 सेकंड। समझ में आ गया? समझ गए होंगे ठीक से। नीचे देखिए, दूसरा पॉइंट, ठीक यही प्रक्रिया मिनट को जोड़कर घंटे बनाने की होती है। घंटे जब बनाते हैं मिनट के, तब भी यही प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि 60 मिनट, स्मरणीय ऊपर देखेंगे तो स्मरणीय तथ्य 2 में, ठीक है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो मिनट जोड़कर यह देखने की ज़रूरत है कि मिनट यानी योगफल, मिनट को जोड़कर जो योगफल हमें मिला वो 60 या 60 से अधिक है या नहीं। यदि 60 से अधिक है तो कुल मिनट में से 60 बार यानी जितनी ज़रूरत है उतनी बार घटाते रहेंगे या घटाते जाते हैं, और जब 60 से कम बच जाए तो वहीं पर रुक जाना है। समझ में आ गया होगा? उदाहरण के लिए हमारे पास मान लीजिए 190 मिनट है। कितने मिनट है? 190 मिनट, और घंटों में इसे बदलना है तो हम 190 मिनट में से या तो 60 से भाग दे देंगे या फिर 7 को घटाते जाएंगे। जैसे कि दिखाया गया है यहाँ भी ए भाग में 190 को 60 से भाग दिया गया, 60 का पहाड़ा 190 में भाग देंगे तो 3 बार जाता है, 6 18 यानी 60 180। अब 180 यानी 3 बार गया तो 60 180, बच्चे के घटाकर बचे हमारे 10 शेष। तो ये जितनी बार जाता है उतने वो मिनट हो जाती हैं, यानी 3 बार गया तो 3 मिनट, और जो शेष बच गया वो आपके में क्या हो गई? मिनट। यानी 180 मिनट को जब हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 घंटे और 10 मिनट। 3 घंटे 10 मिनट। सेकेंडों का है
अगर कहीं सेकंड की ज़रूरत पड़ती है तो सेकंड को कन्वर्ट करते हैं, तो सेकंड मिनट और सेकंड में होता है, और मिनट का जहाँ बदलाव होता है तो वो घंटे और मिनट में बदलते हैं। और दूसरी बात, यह 60 को घटाते रहेंगे। अब देखिए 190 में से 190 में से यहाँ 60 घटाया गया है। अब देखिए 190 माइनस 60 बराबर कितने बचे, 130। और 130 में से फिर चूँकि 130 में से हमने 60 घटा दो, बचे 70। पहले 190 में 60 घटा 130 बचा, 130 60 से ज़्यादा है तो हमें दोबारा फिर 60 घटाया, और 60 घटाने के बाद हमें कितना मिला, 70 मिलता है। तो 70 चूँकि 60 से ज़्यादा है, फिर 60 घटाएंगे तो फिर 60 घटाया, और बराबर में कितना मिला हमें, 10। तो घटाकर लास्ट में जो 60 से कम मिला वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो मिनट कहलाएंगे। यानी 10 मिनट बचे, और जितनी बार 60 घटाया है उतने हमारे क्या होंगे, वो घंटे बन जाएंगे। यानी 1 2 3, अर्थात क्या मतलब होगा 3 घंटे, और आपके 3 घंटे 10 मिनट। कितना हो गया, 3 घंटे 10 मिनट। आगे देखते हैं अगले। अब देखिए, अर्थात यहाँ दिखाया समझाया गया है, अर्थात ए के अनुसार भागफल 3 घंटे और शेषफल 10 मिनट होंगे। स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया होगा। और बी के अनुसार जो घटाने वाली प्रक्रिया, उसके अनुसार 190 में 60 को 3 बार घटाना, मतलब 3 घंटे 10 मिनट बचना। समझ में आ गया होगा, 3 घंटे और 10 मिनट बचना। इसका मतलब ये हो गया कि जो है हमारे 3 घंटे और 10 मिनट होंगे। अर्थात 190 मिनट में 3 घंटे 10 मिनट होंगे, यानी 190 मिनट बराबर 3 घंटे 10 मिनट। अब हम इसे और अच्छी तरह समझने के लिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। ये पहला उदाहरण 45 मिनट। अब सवाल देखिए काल का मजबूती हो जाएगी, थोड़ा उस प्रैक्टिस देख लेते हैं। 45 मिनट प्लस 57 मिनट प्लस 12 मिनट प्लस 35 मिनट। अब इन तीन को सबको चारों को 45, 57, 12 और 35 इन सबको जोड़ करके हमें कितना मिलता है, 149 मिनट। कितनी मिलती है, 149 मिनट। ध्यान रहेंगे यहाँ मिनट सेकंड नहीं है, मिनट है। अब हम 149 मिनट में से 60 तब तक कम करते जाएंगे जब तक 60 से कम नहीं बचेगा। अब देखिए हमने यहाँ किया है 149 माइनस 60 बराबर 89। अब 89 चूँकि 60 से ज़्यादा है, फिर 60 घटा देंगे। 60 घटाकर कितना बचा, 29। अब 29 60 से कम है तो हम आगे नहीं घटाएंगे। अब हमने देखा कि 149 मिनट में से 60 को 2 बार घटाया गया। कितनी बार घटाया गया, 2 बार। और अंत में हमें 29 बचा। अंत में क्या बचा, 29, जो 60 से कम है। अब 60 से कम है तो ये हमारे मिनट बच जाएंगे, और बाकी जितनी बार घटाया उतने वो क्या होंगे, वो हमारे घंटे बन जाएंगे। अर्थात 149 मिनट में हुए 2 घंटे 29 मिनट। 149 मिनट में 2 घंटे 29 मिनट होंगे। अब उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए। 4 घंटे 45 मिनट। यहाँ पर घंटे भी हैं और मिनट भी हैं, यानी 4 घंटे 45 मिनट प्लस 7 घंटे 35 मिनट। यानी पहला जो है 4 घंटे 45 मिनट और दूसरा 7 घंटे 35 मिनट, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए एक तरफ घंटा रख दिया, एक तरफ मिनट लिख लिए। अब यहाँ पर घंटा पहला 4 घंटे 35 मिनट, फिर 7 घंटे 35, 4 घंटे 45 मिनट, 7 घंटे 35 मिनट। अब हमने पहले देखा था कि मिनट और सेकंड अलग अलग जोड़ते हैं। मिनट और सेकंड को हम क्या जोड़ते हैं, अलग अलग जोड़ते हैं। अब तो अलग अलग जोड़ लेंगे। जैसे मैंने लिखा भाई, मिनट पहले मिनट जोड़ेंगे फिर घंटे जोड़ेंगे। अगर सेकंड होता तो पहले सेकंड जोड़ते, फिर मिनट जोड़ते, फिर घंटे जोड़ते। इन तीनों को स्वतंत्र रूप से अलग अलग जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर घंटे और मिनट ये जोड़ दिए, 45 और 35 मिनट जोड़ करके हमारा कितना आ गया, 80 मिनट। और इधर घंटे 7 और 4 दोनों मिलाकर कितना घंटे हुए, 11 घंटे। याद रहे कि मिनट का हासिल घंटे में कदापि नहीं जोड़ेंगे। ध्यान देने की बात है कि मिनट जैसे हम सामान्य तौर पर जो है जब कोई अंक जोड़ते हैं तो उनका हासिल जो है बाईं ओर के लाइन में जोड़ लेते हैं।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यानी मिनट मिनट जोड़ेंगे एक जगह और घंटे घंटे जोड़ेंगे, उसके बाद बदलाव के अनुसार, बदलाव करने के बाद हम उसमें जोड़ते हैं। क्योंकि पहले मिनट को घंटों में बदलना होता है, अब हम 80 मिनट को घंटों में बदल लेते हैं। अब देखिए 80 में से 60 घटाया गया है, बराबर कितना बचा 20, यानी घटाया कितनी बार है, एक बार। तो जब मिनट घटा एक बार घटाया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 घंटा और बचे हुए 20, ये क्या हो गया मिनट, यानी 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। आगे चूँकि हमने यहाँ 60 एक बार घटाया, इसका अर्थ यह है कि 60 मिनट का 1 घंटा, बाकी बचे 20 मिनट ही रहेंगे। अर्थात 80 मिनट में 80 मिनट बराबर 1 घंटा 20 मिनट, यानी 80 मिनट में 1 घंटा 20 मिनट होते हैं। अब 80 मिनट में जो 1 घंटा है वह घंटे वाले कॉलम में जुड़ जाएगा, घंटे वाले अंकों में अर्थात 11 में जोड़ देंगे। जो दोनों को 7 और 4 को जोड़ कर आया था उसमें 11 में 1 घंटा जुड़ जाएगा, तो घंटे कुल मिला घंटे कितने हो जाएंगे 12। अब जैसे कि अब नीचे दर्शाया गया, इसको बारीकी से समझ लेंगे सब लोग। घंटा और मिनट दोनों को जो स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले हमने मिनट मिनट जोड़े, देखिए 45 और 35 दोनों को जोड़कर कितना है 80, 5 और 5 10, हासिल 1, 4 3 7 और 1 हासिल 8। लेकिन इसका हासिल इसमें हासिल नहीं है, तो इसमें अब क्या करना है कि हमने पहले मिनट मिनट जोड़ दी, 80 मिनट हो गए, और फिर 7 4 11 11 घंटे हो गए, ठीक है, यानी 11 घंटे 80 मिनट। अब इसको मिनट को चूँकि 60 से ज़्यादा है तो अब इसको मिनट को हम क्या करेंगे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, घंटे में बदल लेंगे। अब इसमें से बराबर में दिखाया भी गया है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 80 में से जो है हमने 60 घटा दिया गया, यानी 60 घंटे बराबर मतलब 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो चूँकि हमारे पास 80 मिनट है, 80 में से 60 मिनट कम कर दिया, यानी 1 घंटा कम कर दिया, तो मिनट हमारे पास कितने बचे 20। अब ये जो हमने घटाया ये 1 घंटा हमने घंटे वाले कॉलम में जोड़ दिया, यानी 11 में जोड़ दिया गया है। अब हमारे पास कितने हो गए 11 घंटे पहले ही थे, 1 घंटा 60 मिनट का हो गया, तो घंटे कितने हो गए हमारे पास 11 और 1 12 घंटे। तो दोनों को जोड़कर कितना आ गया है 12 घंटे 20 मिनट, अर्थात 12 घंटे 20 मिनट। अब सवाल उदाहरण नंबर 3 देखिए, 2 घंटे 50 मिनट 40 सेकेंड, 2 घंटे 50 मिनट 40 सेकेंड प्लस 7 घंटे 35 मिनट 49 सेकेंड। अब इनको जोड़ा गया है, देखिए कैसे जोड़ेंगे, यानी सेकंड को सेकंड में जोड़ दिया गया है, मिनट को मिनट में जोड़ा गया है, और घंटे को घंटे में जोड़ा गया है। अब 40 और 49 सेकंड दोनों को जोड़ करके आया हमारा 89 सेकंड, यानी 89 सेकंड। मिनट को जोड़ करके 50 और 35 मिलाकर कितना हो गया 85 मिनट, कितना हुआ 85 मिनट। और 7 घंटे और 2 घंटे, यानी 2 घंटे 7 दोनों को मिलाकर कितना हो गया 9 घंटे, यानी दोनों को मिला करके 9 घंटे 85 मिनट और 89 सेकंड हो गया। अब चूँकि मिनट भी 60 से ज़्यादा हैं, सेकंड भी 60 से ज़्यादा हैं, तो हम पहले सेकंड को मिनट में बदल लेंगे। अब इसमें कितने देखिए कितने 60 घटाएंगे, 60 हमने घटाया है, 60 घटा करके हमारा कितना बचा 29, 89 में से 60 को कम किया कितना बच गया 29। अब कितनी बार घटा एक बार, तो चूँकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो हमने इसको दिखाया भी है यहाँ पर 85 वाली कॉलम में, देखिए 85 मिनट थे, जो कि 1 मिनट इधर आ गया, तो हमने 1 मिनट को यहाँ से कम किया 60 सेकंड को, और यहाँ पर 1 मिनट एक जो है जोड़ दिया गया है। तो हमारे पास मिनट कितनी होगी 85 और 1 86 मिनट, समझ में आ गया होगा। अब 86 मिनट को हम फिर मिनट और घंटे में बदल लेंगे। अब चूँकि 86 ज़्यादा है, तो हम फिर इसको 60, इसमें से 60 को कम कर देंगे। अब कर दी कम, 86 में से 60 को कम किया तो कितना बचा हमारा 26, और 26 चूँकि 60 से कम है और आगे नहीं घटाएंगे। अब चूँकि एक बार घटाया तो हमने 60 मिनट का 1 घंटा, तो हमने घंटे वाली लाइन में 1 को जोड़ा गया है, 9 के नीचे 1 लिखा और उसको जोड़ दिया गया, कितना हो गया ये 10। तो अब जो था हमारा 2 घंटे 50 मिनट 40 सेकंड और 7 घंटे 35 मिनट 49 सेकंड, दोनों को जोड़ करके कितना हो गया हमारा 10 घंटे 26 मिनट और 29 सेकंड। आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब कुछ अभ्यास के लिए 3 सवाल दिए गए हैं, यानी 2 घंटे 20 मिनट 56 सेकंड प्लस
3 घंटे 52 मिनट 48 सेकंड। दूसरा सवाल 15 घंटे 12 मिनट 17 सेकंड और 14 घंटे 27 मिनट 58 सेकंड। तीसरे सवाल में 9 घंटे 42 मिनट 27 सेकंड और 5 घंटे 57 मिनट 55 सेकंड को जोड़कर देखेंगे। और याद रखें कि मिनट को मिनट में जोड़ना है, सेकंड को सेकंड में जोड़ना है, उसके बाद कन्वर्ट करके बदल करके आवश्यकता अनुसार जोड़ घटान करके फिर उसको रियल यानी वास्तविक उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले भाग में हम इसको सीखेंगे घटाना। तब तक के लिए ठीक है।